Now let us start concept of energy level diagram. Energy level diagram in hydrogen atom. तो आज हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करेंगे, दैट इज ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट, और साथ साथ में किस ऑर्बिट में कितना एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी पजेस करता है वो भी शो करेंगे। साथ साथ हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बताना पड़ेगा। ट्रांजिशन मतलब जंपिंग फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट। हम इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कराएंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो उस समय एनर्जी को रेडिएट करता है। When the electron is jumping from any higher orbit to the lower orbit, then it emits light radiation of energy E equal to h nu। वो E equal to h nu मतलब h nu के बराबर का लाइट एनर्जी इमिट करता है। क्योंकि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आना होता है तो एनर्जी को लूज करना होता है। एनर्जी अब लॉस किस फॉर्म में होगा? तो एनर्जी लॉस होगा लाइट एनर्जी के फॉर्म में, जिसका फार्मूला आपको बताया E इक्वल टू एच न्यू। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट, when the electron is jumping from any higher orbit to the lower orbit, then this electron, जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है और ये जंप कर रहा है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट, तो ये E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर का एनर्जी इमिट करता है। यू नो दैट H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। H is the Planck's constant. Its value is 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second. And nu is called as the frequency of light. Frequency of light particle, frequency of photon, and its formula is C upon lambda. C is the velocity of light and lambda is the wavelength of light. तो E is equal to h nu मतलब product of h nu के बराबर का एनर्जी इलेक्ट्रॉन इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो यहां पर भी हम लोग जब एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है। सो लेट अस स्टार्ट एनर्जी लेवल डायग्राम इन हाइड्रोजन एटम। जैसे ये न्यूक्लियस है हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया। ऐसे नंबर ऑफ ऑर्बिट हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। एक बात ध्यान में रखना, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट का डिस्टेंस और सेकंड और थर्ड का डिस्टेंस, मतलब ये जो आपको विड्थ दिख रही है फर्स्ट से लेकर सेकंड ऑर्बिट, सेकंड से लेकर थर्ड ऑर्बिट, आप जैसे जैसे हायर ऑर्बिट में जाओगे वैसे वैसे ये विड्थ कम होता जाता है। ये जो विड्थ है ये कम होता जाता है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, सेकंड से थर्ड में डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, थर्ड से फोर्थ में डिस्टेंस और कम हो जाएगा। ऐसे जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दो ऑर्बिट के बीच का जो विड्थ है वो कम होता जाएगा। ये भी आपको एनर्जी लेवल डायग्राम में शो करना होता है। सो इन एनर्जी लेवल डायग्राम नो नीड टू शो द न्यूक्लियस। पहले हम लोग यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट दिखा देते हैं। जैसे हमने ये फर्स्ट ऑर्बिट बनाया, ये बनाया फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है और एनर्जी
of electron in the first orbit is minus 13.6 electron volt. It is minus 13.6 electron volt. This is the energy of electron in the first Bohr's orbit. तो आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिखा दिया, मतलब ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट दिखा दिया, और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होता है वो भी शो कर दिया. उसके बाद नेक्स्ट ये आपने सेकंड ऑर्बिट बना दिया. ये सेकंड ऑर्बिट हो गया. सेकंड ऑर्बिट दैट मीन्स हियर n is equal to 2 and energy of electron in the second orbit is equal to minus 3.4 electron volt. It is minus 3.4 electron volt. It is the energy of electron in the second orbit. तो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और वो हो गया एनर्जी. आप यहाँ पर देखो दोनों में गैप काफी ज्यादा है. उसके बाद में जब आप थर्ड बताओगे तो थर्ड का डिस्टेंस कम कर देना. जितना डिस्टेंस फर्स्ट और सेकंड के बीच में है उसे थोड़ा सा कम डिस्टेंस बताना. नाउ दिस इज n is equal to 3 and here you can write if E3 is equal to minus 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हो गया थर्ड ऑर्बिट. ये ऐसे मैंने स्ट्रेट बताया, एक्चुअली ऐसे कर्व है ना. आप न्यूक्लियस ले रहे हो, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, मैंने इसको स्ट्रेट बना दिया. फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट शोन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is equal to 1, n is equal to 3. Energy of electron in the first orbit, in the second orbit, in the third orbit shown by E1, E2, E3. In the first orbit minus 13.6 electron volt. In the second orbit minus 3.4 electron volt. In the third orbit minus 1.51 electron volt. Let us draw fourth orbit. So n is equal to 4. Principal quantum number n is equal to 4. Energy is E4 is equal to minus 0.85 electron volt. Principal quantum number n is equal to 4. That means this is the fourth orbit, and E4 is equal to minus 0.85 electron volt. This is the energy of electron in the fourth orbit. उसके बाद में फिफ्थ ऑर्बिट यहां पर बनाया जाएगा. ये फिफ्थ ऑर्बिट हो गया. उसी प्रकार से मैं यहां पर सिक्स्थ ऑर्बिट दिखा सकता हूं. ये सिक्स्थ ऑर्बिट दिखाऊंगा, और उसी प्रकार से मैं यहां पर सेवंथ ऑर्बिट भी दिखा देता हूं. ये सेवंथ ऑर्बिट दिखा दिया. आप यहां पर लिखोगे n is equal to 5, यहां लिखोगे n is equal to 6, और यहां लिखोगे n is equal to 7. ठीक है. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ ऑर्बिट is minus 0.54 electron volt. E6 is equal to minus 0.38 electron volt, and E7 is equal to minus 0.28 electron volt. ये हो गए एनर्जीज. आप लोग देखो जैसे जैसे थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर देता हूं. करेक्शन मतलब थोड़ा सा डायग्राम जो है वो इजीली समझ में आ जाए. तो मैं एक ऑर्बिट और बढ़ा देता हूं. इसको ले लेता हूं 6, मतलब ये हो गया n is equal to 6, और ये हो गया आपका E6 minus 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसी प्रकार से यहाँ पर एक सेवंथ ऑर्बिट भी बना देते हैं. आप लोग देखो जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे दो ऑर्बिट के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होते जा रहा है. ठीक है. तो देखो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा था, सेकंड और थर्ड के बीच में डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया.
थर्ड और फोर्थ के बीच में डिस्टेंस और कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया। ऐसा ही होता है, ऐसा ही न्यूक्लियस मतलब या एटम का स्ट्रक्चर होता है। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट। तो जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं उनमें ऐसा ही होता है, मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होता है, विड्थ ज़्यादा होता है। उसके बाद में सेकंड और थर्ड का विड्थ थोड़ा कम होता है, थर्ड और फोर्थ का विड्थ और कम होता है, फोर्थ और फिफ्थ का विड्थ और कम होता है। जैसे जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया वैसे ही उसी प्रकार से वो विड्थ डिक्रीज होता जाता है। दैट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट विड्थ बिटवीन टू ऑर्बिट डिक्रीजेस। नाउ लेट अस स्टार्ट द ट्रांजिशन। तो यहाँ पे साइंटिस्ट लाइमन ने देखा कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट पर मतलब इस ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट, देन इट इमिट्स लाइट रेडिएशन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। उन्होंने देखा कि अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशन का इमिशन होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर जंप करता है, किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर जंप करता है। जैसे मैंने यहां पर जंप दिखाया सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, उसी प्रकार से हम लोग जंप दिखाएंगे सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में। फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, फ्रॉम सिक्स्थ ऑर्बिट to the first orbit, from seventh orbit to the first orbit। तो यहां पर देखा गया यूवी लाइट का इमिशन होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट का इमिशन होता है, एंड दिस वाज ऑब्जर्व्ड बाय साइंटिस्ट लाइमन, सो इट इज कॉल्ड एज लाइमन सीरीज। इसलिए इसको लाइमन सीरीज कहा जाता है। उसके बाद में साइंटिस्ट बाल्मर, इन्होंने सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जंप कराया फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट, फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट, from fifth orbit, from sixth orbit, and from seventh orbit, from any higher orbit to the second orbit। और यहां पर देखा गया कि विजिबल लाइट बाहर आता है, विजिबल लाइट का इमिशन होता है, एंड दिस वाज ऑब्जर्व्ड बाय साइंटिस्ट बाल्मर एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज बाल्मर सीरीज। इसे हम लोग बाल्मर सीरीज कहते हैं। तो फर्स्ट सीरीज हो गया लाइमन सीरीज, और सेकंड सीरीज बाल्मर सीरीज हो गया। फर्स्ट सीरीज में आपको अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशन मिला और सेकंड में आपको विजिबल लाइट मिला। तो ये ऑब्जर्व किया था साइंटिस्ट बाल्मर ने। उसके बाद में थर्ड ऑर्बिट पे जंप कराया, फोर्थ ऑर्बिट से, फिफ्थ ऑर्बिट से,
6th ऑर्बिट से और 7th ऑर्बिट से. एंड इन दिस केस infrared light radiation, that means near infrared light radiation emits by this electron was observed by scientist Paschen, and it is called as Paschen series. इसको पाश्चन सीरीज का नाम दिया गया. नियर इंफ्रारेड मतलब इंफ्रारेड हायर वेवलेंथ होता है, उस हायर वेवलेंथ में भी लोअर वेवलेंथ जो है जिसको हम लोग नियर इंफ्रारेड कह रहे हैं उसका इमिशन होगा. उसके बाद नेक्स्ट जंपिंग हुआ 4th ऑर्बिट से. तो जंपिंग कहां से होगा? 5th ऑर्बिट से. जंपिंग फ्रॉम 5th ऑर्बिट, 6th ऑर्बिट, 7th ऑर्बिट. यहां पर यह देखा गया कि जो लाइट का इमिशन हो रहा है वो मिडल इंफ्रारेड का हो रहा है. मतलब जो नियर इंफ्रारेड है उस नियर इंफ्रारेड से थोड़ा सा वेवलेंथ ज्यादा मिलेगा जिसको मिडल इंफ्रारेड बोला जाएगा. एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय साइंटिस्ट ब्रैकेट, सो इट इज कॉल्ड एज ब्रैकेट सीरीज. इसे हम लोग ब्रैकेट सीरीज कहेंगे. So first series was observed by scientist Lyman, so Lyman series. Second was observed by scientist Balmer, Balmer series. Third was observed by scientist Paschen, Paschen series. And fourth was observed by scientist Brackett, and it is called as Brackett series. And at the last 5th orbit पे jump कराया from the 6th orbit and from the 7th orbit, and it was observed by scientist Pfund, and it is called as Pfund series. और यहां पर जो लाइट रेडिएशन मिला वो लाइट रेडिएशन फार इंफ्रारेड लाइट का था, और जिसको ऑब्जर्व किया था साइंटिस्ट फुंड ने. पी यहां पर साइलेंट होगा, एंड इट इज कॉल्ड एज फुंड सीरीज. इट इज कॉल्ड एज फुंड सीरीज. तो ये हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम. आपको इतना दिखाना पड़ेगा. ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, और इस प्रकार से फर्स्ट ऑर्बिट पर ट्रांजिशन, सेकंड पे ट्रांजिशन, थर्ड पे ट्रांजिशन, फोर्थ पे और फिफ्थ पे. और ये 5 साइंटिस्ट लोगों का नाम बताना पड़ेगा. इनके नाम से ये सीरीज देना पड़ेगा. लायमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज. और बताना पड़ेगा कि कौन सा लाइट रेडिएशन इमिट होता है. अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल लाइट, नियर इंफ्रारेड, मिडल इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड. आप लोग देखो जैसे आप और हायर ऑर्बिट में जा रहे हो, मतलब हायर ऑर्डर में जा रहे हो, जैसे जैसे हायर ऑर्डर में जा रहे हो वेवलेंथ बढ़ रहा है. इधर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है. वेवलेंथ इंक्रीजेस. आप फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड से थर्ड, मतलब n इज इक्वल टू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5. जैसे आप हायर ऑर्बिट में जा रहे हो वैसे वैसे आपको देखो वेवलेंथ बढ़ता हुआ मिल रहा है. अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, फिर उससे थोड़ा ज्यादा विजिबल, उससे थोड़ा ज्यादा नियर इंफ्रारेड, उससे थोड़ा ज्यादा मिडल, उससे थोड़ा सा ज्यादा और फार. मतलब जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है. ठीक है, वेवलेंथ बढ़ेगा. लेकिन यहां पर अगर ऑब्जर्व किया जाए, एनर्जी के बारे में अगर बोला जाए, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करता है. क्योंकि देखो ना, उसको फर्स्ट ऑर्बिट पे आना है. जैसे हम 4th, 5th, 6th की अगर बात करेंगे, 7th की बात करेंगे, तो इतने हायर ऑर्बिट में चला गया था वो, और उतने हायर ऑर्बिट से अगर वो लोअर ऑर्बिट में अगर आएगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी इमिट करेगा. मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करने से एनर्जी ज़्यादा बाहर निकलता है. जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाओगे यहाँ पर एनर्जी कम होगा, लेकिन वेवलेंथ बढ़ गया.
यहाँ एनर्जी और कम होगा, वेवलेंथ और बढ़ेगा, एनर्जी और कम होगा, वेवलेंथ और बढ़ेगा, एनर्जी और वेवलेंथ बढ़ेगा। मतलब वेवलेंथ इंक्रीजेस एंड एनर्जी डिक्रीजेस, मतलब इमिशन। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? इमिशन की। इमिटेड लाइट रेडिएशन जो है उसका जो एनर्जी है वो डिक्रीज होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अब एनर्जी तो आपने दिखा दिया, ऑर्डर के हिसाब से बता दिया। तो इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज। फर्स्ट सीरीज इज लाइमन, सेकंड इज बाल्मर, थर्ड इज पास्चन, फोर्थ इज ब्रैकेट, फिफ्थ इज फुल सीरीज। इसमें भी एक बात और है, विजिबल लाइट में फर्स्ट जो जंपिंग है कहां से, थर्ड से सेकंड, इट इज कॉल्ड एज एच अल्फा लाइन, सेकंड लाइन को एच बीटा लाइन कहते हैं, थर्ड लाइन को एच गामा लाइन कहते हैं और फोर्थ लाइन को एच डेल्टा लाइन कहते हैं। ऐसा भी नाम दिया जाता है। मतलब बाल्मर का जो फर्स्ट होगा कहां से, थर्ड से जंप कर रहा है, यहाँ पर सेकंड पे, इट इज कॉल्ड एज एच अल्फा। फिर फोर्थ से जंप कर रहा है कहाँ पे, सेकंड पे, इट इज कॉल्ड एज एच बीटा। फिफ्थ से जंप कर रहा है सेकंड पे, इट इज कॉल्ड एज एच गामा। और सिक्स से जंप कर रहा है सेकंड पे, इट इज कॉल्ड एज एच डेल्टा लाइन। इस प्रकार से भी यहाँ पर हम लोग नोटेशन शो कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम इन द हाइड्रोजन एटम, जिसमें ऑर्डर दिया है, एनर्जी दिया है और डिफरेंट सीरीज दी है, और कौन सा वेवलेंथ इमिट होता है वो भी आपको बताना पड़ेगा।